गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जब श्री रघुनाथ जी मुनियों के द्वारा यह जान पाए कि राक्षस समूह इन जंगल में रहने वाले समूह ऋषि मुनि महात्माओं को खा गए हैं, तो करुणा के कारण श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए और तुरंत पृथ्वी से राक्षसों को रहित करने के लिए भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर लिए। और फिर श्री राम जी उन सभी मुनि महात्माओं के आश्रम में जा करके सबके अतिथि बन करके जीवन साधना धन्य किए। भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रतिज्ञा जो की है वह पृथ्वी के राक्षसों को मारने के लिए, इसीलिए मानसकार ने पाताल के राक्षसों को मारने की कथा नहीं कही है। जैसे कि कुछ रामायण में अहिरावण महिरावण की कथा प्रस्तुत की गई है, परंतु गोस्वामी जी ने उस कथा को गायन नहीं किए हैं। गोस्वामी जी से एक संत ने पूछा कि आप उस कथा को क्यों छोड़ दिए, तो गोस्वामी जी ने कहा हमारे श्री राम जी प्रतिज्ञा किए हैं पृथ्वी के राक्षसों को मारने के लिए। निशिचर ही न करऊ मही भुज उठाई पन कीन्ह सकल मुनिन के आश्रमन ही जाई जाई सुख दिन है। इन बाहुन ते बध करब बाहुज रूप बनाए, युद्ध बाहु आधीन है इंद्र बाहु के राय। बध करी ऊपर पठाई हों पन करिवे की रीति, बीरन में भुज पूज्य हैं भुजन राखी हों नीति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब श्री राम जी ने असुरों को मारने की प्रतिज्ञा की है तो श्री किशोरी जो दया से करुणा से अभिभूत होकर के श्री रघुनाथ जी से यह कहा कि स्वामी, आपको नहीं लगता है कि आपने जो प्रतिज्ञा की है यह गलत है? श्री किशोरी जो जगत माता हैं, इसलिए उन्होंने दया करुणा से अभिभूत होकर के श्री रघुनाथ जी से कहा। आप कहेंगे जगत जननी है लेकिन ये राक्षस लोग दुष्ट हैं, तो इसका उत्तर यह है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। भले ही बेटा नालायक हो जाए लेकिन माँ का हृदय बड़ा ही कोमल हुआ करता है। कैसा भी उपद्रवी दुष्ट अधर्मी अन्याय पुत्र क्यों न हो जाए, लेकिन माँ का हृदय उसके लिए करुणा से अभिभूत हमेशा रहता है। किशोरी जी ने कहा स्वामी, मेरे विचार में आपने जो यह प्रतिज्ञा की है यह बिना सोचे समझे आपने प्रतिज्ञा की है। मैंने सुना है कि मनुष्य का पतन 3 मार्ग से हुआ करता है। पहला यह कि वह मिथ्या भाषण यदि करता है तो उसका पतन होता है, उसका विनाश होता है, वह अपने धर्म कर्म कर्तव्य से गिर जाता है।
तो पहला है झूठ बोलना, मिथ्या भाषण, और दूसरा है परतीय से प्रेम करने पर, और तीसरा है कुसंगति में पड़ने से उसका विनाश होता है। को न कुसंगति पाई नसाई। श्री राम जी सुन रहे हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी का हृदय करुणा से अभिभूत हैं, वह इस बात से असंतुष्ट हैं, इसलिए जो कहना चाहती हैं उसको उन्हें कह लेना चाहिए। इसलिए श्री राम जी सुन रहे हैं। मानो प्रभु ने किशोरी जी की ओर देखा कि इन तीनों में से मुझ में आपको कौन सा दोष दिखाई दे रहा है, मिथ्या भाषण, परतीय प्रेम अथवा कुसंग। और यदि तीनों में से कोई दिखता है तो उसका कारण भी प्रकट होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने तुरंत इस बात को लेकर के श्री रघुनाथ जी से कहा कि स्वामी, आप में दो दोष नहीं है। श्री राम जी चौंक गए, इसका मतलब मुझ में एक दोष है। अब सुन लो कि कौन सा दोष है। श्री किशोरी जी ने कहा कि आप मिथ्या भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं। तो श्री राम जी को लगा चलो ये बात तो अच्छी है, इन्होंने माना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। दूसरी कौन सी बात, किशोरी जी ने कहा कि आप परतीय के प्रति कुदृष्टि नहीं डालते। श्री रघुनाथ जी को इस बात से भी संतुष्टि हुई। अब मन में इस बात को लेकर के हलचल है कि तीसरा वह कौन सा दोष है जो कुसंग, ये कौन सा कुसंग मुझे हो गया है, जबकि साथ में श्री किशोरी जी हैं, भैया लक्ष्मण है, किसी की संगति नहीं, किसी से इस प्रकार से मिलना जुलना नहीं, जहाँ की हम जाकर घंटे 2 घंटे बैठते हो, कोई बातें होती हो, सो बातें नहीं है। भाई कुसंग उनको घेरता है जो अपनी मनमानी करके अन्यत्र कहीं किसी के पास जाके बैठता है, तो उसके संग से उन पर उसका रंग चढ़ जाता है। तो श्री राम जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मुझ में ऐसा कोई कुसंग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब श्री सीता जी कह रही हैं तो इसका मतलब कुसंग कोई है। श्री राम जी जानना चाहते हैं। तो श्री किशोरी जी कहती हैं, स्वामी कुसंग में बहुत बड़ा दोष है, अच्छे अच्छे की बुद्धि खराब हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुसंगति में पड़ गए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कुसंगति, तो वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब आप विचार करिए कि जब आपको पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया, तापस वेश विषेक उदासी, तो क्या तपस्वी को अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए? नहीं। आप जो अस्त्र शस्त्र की संगति में पड़ गए हैं, इसी अस्त्र शस्त्र ने आपकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। मेरे स्वामी, मैं आपसे एक कथा सुनाऊं जो मैंने सुना है संतों से, ऋषियों से। एक महात्मा साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या से देवराज को ईर्ष्या हो गई। उनको ऐसा लगा कि तप करके कहीं ऐसा न हो कि महात्मा मेरे इंद्रासन की ओर दृष्टि डाले, इसलिए उनका तप भंग करना चाहिए। तो देवेंद्र राजकुमार के वेश बना करके एक बढ़िया तलवार हाथ में लिए घोड़े पर बैठ करके महात्मा के पास आए, वंदन प्रणाम किए और कहा कि हे महात्मा, इस तलवार को आप धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में रखिए। मैं इस दिशा को जा रहा हूं, वापस जब आऊंगा तो मैं ले लूंगा। महात्मा ने कहा कि देखो, तुम राजकुमार हो, इन तलवार को कहीं अन्यत्र रख दो, मेरे पास मत रखो। लेकिन जब उसने बार बार कहा तो महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं है,
यदि तलवार यहां पड़ा ही रहेगा तो क्या हानि है। उन्होंने कहा रख दो, ठीक है जाओ। वह चले गए। अब ये महात्मा जी एक दो दिन तो यूं ही संध्या वंदन करने, स्नान आदि करने चले गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन मन में इस बात को खटका हुआ कि यदि कोई आया और तलवार को उठा ले गया तो मैं उस राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। तो अब वह महात्मा जी तलवार को लेकर के स्नान संध्या वंदन के लिए जाते हैं। फिर एक दिन सोचा कि इस तलवार की धार बड़ी पैनी लगती है, क्यों न इसे मैं दातुन अमनिया कर लिया करूं। अब रखा ही तो है हमारे पास, जहां छोटे से चाकू आदि से काम बन जाता रहा और महात्मा जी तलवार को लिए। अब जहां दो चार दातुन की आवश्यकता है वहां पर कुछ ज्यादा ही दातुन बना लिए। फिर कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे आश्रम के आसपास में, सोचा कि तो बहुत बढ़िया धारदार है, इसी से अमनिया कर दूं, काट दूं। ऐसा किए। फिर कुछ दिन के बाद जब साथ में लेकर जाते हैं तो पेड़ पौधे के साथ साथ कुछ जीव जंतुओं पर इनकी कुदृष्टि पड़ी। ये जो जंतु है बड़ा घातक है, तो उसको उसे मार दिए। अब धीरे धीरे करके उस तलवार से अपराध करना शुरू कर दिए और अपराध में उनकी प्रवृत्ति हो गई। और अपराध होने से भजन पूजन में मन लगना समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भजन में पूजा पाठ में मन न लगे तो समझना चाहिए कोई ना कोई मुझसे अपराध अवश्य हुआ है, वह हो रहा है। इस प्रकार से महात्मा जी का तप भंग हो गया। देवराज तलवार लेने पुनः वापस नहीं आए, इनकी वृत्ति हिंसात्मक हो गई। श्री किशोरी जी कहती हैं कि स्वामी आप ये जो धनुष बाण लेकर चले हैं इसकी क्या आवश्यकता है, इसको यहीं कहीं रख दीजिए, इसी जंगल में कहीं रख दीजिए, वापस आएंगे तो लिए चलेंगे। श्री किशोरी जी ने ये नहीं कहा किसी महात्मा के पास रख दीजिए, सो नहीं, किसी कोल भिल के पास रख दीजिए, सो नहीं, कहा यूं ही कहीं छुपा दीजिए, वापस आएंगे तो लिए चलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस बात को जानती हैं कि हम लोगों का अवतरण असुरों को संहार करने के लिए ही हुआ है। भूभार हरणार्थ हम इस वन में आए हैं। और जहां तक धनुष बाण की बात रही तो ये तो मुझे बहुत प्रिय है। मान लीजिए कि कुछ क्षण, कुछ समय के लिए आप भी न रहें, भैया लक्ष्मण भी न हो, उस वक्त यदि मेरा भक्त कोई पुकार करता हो, मुझे बुलाता हो और मैं खाली हाथ वहां जाकर क्या करूंगा? इस धनुष बाण से उस भक्त की रक्षा करूंगा। इसीलिए मुझे यह धनुष बाण बहुत प्रिय है। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। यहां पर इस प्रसंग को कहने का अभिप्राय यह था कि श्री किशोरी जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने कहा श्री राम जी से कि स्वामी आप इस प्रकार से हिंसा करेंगे तो आपका अपजस होगा, आपकी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि श्री दशरथ नंदन श्री राम जी पिताजी के वचन को पालन करते हुए धर्म मार्ग पर चलते हुए वन में गए और वन में जा करके कि हिंसक बन गए। तो श्री रघुनाथ जी ने मन में ये विचार किया कि कुछ इस प्रकार से लीला करूंगा जिससे कि
श्री किशोरी जी को भी ऐसा लगेगा कि हाँ इन राक्षसों को मारना चाहिए। और फिर श्री राम जी ऐसी लीला शुरू कर दिए कि श्री किशोरी जी स्वयं श्री हनुमान जी के द्वारा संदेशा कहलवाती है कि इन राक्षसों कब संहार करेंगे आप, इसको कब मारेंगे आप। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी असुरों को मारने की प्रतिज्ञा किए हैं और संपूर्ण भूमंडल को असुरों से खाली कर देंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना। श्री अगस्त मुनि का सुजान शिष्य, जिनका नाम सुतीक्षण है, जिन्हें भगवान श्री राघवेंद्र में रति माने प्रेम है। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना। श्री अगस्त मुनि के ये सुजान शिष्य हैं। श्री अगस्त जी के बहुत शिष्य हैं, उनमें से इनका क्या नाम है, तो मानसकार ने कहा इनका नाम सुतीक्षण है। ऐसा कहा, सुतीक्षण है अर्थात जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, जो भगवान को भजन करने में बड़े ही सयाने हैं, बड़े ही चतुर हैं। भगवान श्री राघवेंद्र में इनको बहुत प्रेम है। श्री राम जी के अनन्य विशुद्ध प्रेमी श्री सुतीक्षण जी महाराज हैं। अगस्ती, अगस्त ऐसे ऋषि हैं कि इनकी प्रसिद्धि संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इन्होंने ऐसे कारनामे दिखाए हैं कि सब लोग इनको वंदन करते हैं। रोक्यो बिंध सोख्यो सिंध घटजहु नाम बल। इन्होंने सागर को सुखा दिया है, विंध्याचल पर्वत को रोक दिया है। ऐसे हैं श्री अगस्त जी महाराज। वैसे इनका नाम कुंभज भी है, घटजोनी भी है, जिनका उत्पन्न घड़े से हुआ है। अगस्त हैं, अग पर्वत को कहते हैं जिनको स्तंभित करने वाले हैं। श्री अगस्त जी महाराज से रावण भी डरता है। एक बार रावण ने सोचा अगस्त जी की बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ी ख्याति है, क्यों न इनको जाकर के मैं समाप्त कर दूं। ये उन तमाम ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मचारी के संरक्षक हैं। इनके आश्रम में जो भी मुनि महात्मा हो उनको राक्षस लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, मैं इन्हीं को खत्म कर दूं। तो रावण छद्म वेश से श्री अगस्त जी के आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे ही उनके आश्रम की सीमा में पांव रखता है, वैसे ही उसके मस्तक में भयंकर दर्द होने लगता है और उसे लगता है कि मेरा सिर फट रहा है। और वह तुरंत अपने कदम को पीछे हटाता है और जैसे पीछे हटाता वैसे उसका सिर सामान्य हो जाता है, उसका मस्तक सामान्य हो जाता है। फिर आगे बढ़ता है, फिर उसको वही दशा होती है। सोचता है क्या बात है, बाबा जी बहुत
बड़े ही सामर्थ्यवान हैं। उन्होंने आश्रम की सीमा में न जाने क्या लगा रखा है, कौन सा जंतर मंतर किया है, क्या किया है कि मैं जैसे ही कदम आगे बढ़ाता हूं वैसे मेरा सिर फटने लगता है और लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उसने सोचा हो सकता है यहां पर उनका कुछ ऐसा प्रभाव हो, चलो अगल बगल से प्रवेश कर जाए। दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया, सब जगह वही स्थिति को प्राप्त किया, वही दशा को प्राप्त किया। इसी बीच श्री अगस्त जी को हंसी आई। श्री अगस्त जी ने सोचा है बड़ा बेवकूफ है, बताओ आगे बढ़ता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे बढ़ता है, छल करके कहीं ना कहीं से प्रवेश करना चाहता है। तो श्री अगस्त जी ने आकर कहा, दशानन तुम बड़े मूर्ख हो, इतने में भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जब आश्रम की सीमा में पांव रखते हो तो तुम्हारे सिर फटने लगते हैं। क्या तुम्हें मरना है अभी? यदि मरना है तो आगे बढ़ो, बच के वापस नहीं जा पाओगे। तब रावण लज्जित होकर के चला गया और फिर तब से मन में सोचा इन बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं, तपस्वी महाराज, इन सबके कुटिया की ओर नहीं देखना है। मैं बड़े ही सामर्थ्यवान बाबा लोग हैं। उस जंगल में रहने वाले दो राक्षस थे, बड़े ही धूर्त थे। एक का नाम बतापी था, दूसरे का नाम अतापी था। अतापी बतापी। अतापी जिसको इलवल भी कहा जाता है, तो वह क्या करता था, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को जाकर के आमंत्रित करता था बड़ी विनम्रता के साथ, महाराज आप मेरे यहाँ कल दोपहर का प्रसाद ग्रहण करें, जिससे कि हमारा घर धन सब पवित्र हो जाए। तो ब्राह्मण ऋषि मुनि बड़े भावुक, बड़े प्रेमी इनके आमंत्रण स्वीकार कर लेते थे। आ जाएं तो ये भोजन बनवावें, और भोजन बनवाने में बतापी को मांस, उसी के शरीर के मांस को उन रसोई में मिला दे। और जब सब लोग भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद जब सब चलने की तैयारी हो सबकी, तो अतापी यह कहने लगे कि महाराज आपको दक्षिणा भी चाहिए ना। तो वे लोग कहे कि हाँ यदि आप देते हो तो अच्छी बात है। कहा हाँ महाराज अभी हम आपको दक्षिणा देते हैं। तो वह कहता है, बतापे आगच्छ, भैया बतापी आ जाओ, इन सबको दक्षिणा देनी है। तो बतापी सबके पेट फाड़ फाड़ करके उसके शरीर के मांस का जितना अंश जिसके शरीर में गया, जिसके पेट में गया है, सबको पेट फाड़ फाड़ करके और बाहर आ जाए, और बतापी अतापी को गले से लगा ले। दोनों भाई खुश हो जाए, हंसने लगे, देखो मार दिए इतने को, मर गए। फिर कुछ दिन ठहर जाए, फिर इसी प्रकार से वे निमंत्रित करें और धीरे धीरे करके उन भजन पूजन करने वाले ऋषि मुनि और उन ब्राह्मणों को मारने लगे। एक दिन इन्होंने अगस्त जी को आमंत्रित किया, क्योंकि ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज इसको अंत कीजिए, न तो सब बाबा को मार डालेंगे ये। कहा अच्छा ठीक है। श्री अगस्त जी को आमंत्रित किया। श्री अगस्त जी ने कहा ठीक है, हम आएंगे कल प्रसाद पाने, खूब बढ़िया भोजन प्रसाद बनाना। कहा ठीक है, खूब बढ़िया भोजन प्रसाद बना। और वही क्रम है उसका, बतापी को उसी भोजन में मिला दिया है मार करके। और जैसे अगस्त जी भोजन करके ढकार किए और बैठे, तो अतापी ने कहा महाराज हम सोचते हैं आपको कुछ दक्षिणा भी दे। कहा हाँ बिल्कुल दक्षिणा दे दो, जितना चाहे उतना दे दो, बहुत बढ़िया बात है। तब वह कहता है, बतापे आगच्छ। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। अगस्त जी हंसने लगे। कहा तापी तुम्हारा बतापी पच गया पेट में। अरे जिस पेट में समुद्र सूख गया
वहां भला तुम्हारा भाई बतापी बचेगा? जब समुद्र को मैंने सुखाया तो जरा सोचो, समुद्र में केवल पानी थोड़ा ना रहता है, बहुत कुछ समुद्र में रहता है, और उसमें जो भी आए सब पच गए, तो क्या वहां तुम्हारा भाई बचेगा? मेरे पेट में ऐसी जठराग्नि है कि वहां वह भस्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा उसका। तो बड़े गुस्से में आकर के अतापी कहा, मैं मारूंगा आपको। और जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही अगस्त जी ने हुंकार किया और वहीं उसको स्तंभित करके वहीं उसको समाप्त कर दिया। तो ऐसे श्री अगस्त जी महाराज, इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। न मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना। वैसे तो इनके बहुत शिष्य हैं, उनमें से एक श्री सुतीक्षण जी हैं, और इनकी प्रेममयी कथा भी बहुत सुंदर है। इनका नाम सुतीक्षण है, जथा नाम तथा गुण, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, और उस बुद्धि से भजन पूजन में अनुरक्त रहते हैं। भगवान में इनको रति है, अर्थात बहुत प्रेम है। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन से, क्रम से, वचन से श्री राम चरण के सेवक हैं, श्री राम पद कमल के सेवक हैं। सपने हूं आन भरोसन देवक। सपने हूं माने स्वप्न में भी, आन माने दूसरे, देवक माने देवताओं की भरोसा नहीं रखते हैं मन में। जागने की बात तो दूर रही, सपने में भी किसी और देवी देवता की भरोसा नहीं करते। एक ही सिद्धांत है इनका, क्या? बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और से जो बने ता बनने में धूर। यदि बने तब भी श्री राम जी से, बिगड़े तब भी श्री राम जी से, और उससे क्या बनना बिगड़ना है? बनाना और बिगाड़ना है। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। विशुद्ध अनन्यता है श्री सुतीक्षण जी में। दोहावली 277 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल। बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक के हो के रहो तो जीवन बड़ा सुखद और आनंदमय रहता है। दो चार लोगों के हो के रहने में उसको खुद को आनंद नहीं होता, न सुख होता है, क्योंकि थोड़ी वहां भी आशा है, थोड़ी वहां भी आशा है, थोड़ी वहां भी आशा है। तो जब वक्त पड़ता है तो वे सोचते केवल हम ही को तो मानते हो नहीं, केवल हम ही से मतलब तो रखते नहीं हो, थोड़ा उनको ही मान, थोड़ा उनको ही मान। तो
तो सोचते वे उनको देखेंगे, वे उनको देखेंगे, तो वे उनको देखेंगे, वे उनको देखेंगे, तो कोई उनको नहीं देखते, बेचारे ऐसे ही दुखी रह जाते हैं। और एक के आश्रित हैं तो वे अवश्य रक्षा करते हैं। गजेंद्र ने सबको पुकार करके देख लिया और उनको बात समझ में आ गई कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत के जो प्रसिद्ध गायक हैं श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी एक बार कह रहे थे, मैंने उनसे कहीं सुना है, वे कह रहे थे कि गजेंद्र ने जब श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रह्मा जी से चले, वैसे थोड़ी देर के बाद कहा हे शिव जी, तो ब्रह्मा जी लौट गए। अब शिव जी चले। जैसे ही कुछ दूर शिव जी आगे बढ़े तो कहते हैं हे देवराज इंद्र, तो शिव जी भी वापस हो गए, इंद्र चले। अब इसी प्रकार से वे एक एक को नाम लेते हैं, तो जो चलते हैं वे वापस हो जाते हैं, फिर अब वो चलते हैं। अब इसी तरह से इनकी बड़ी दुर्दशा हो गई। बाद में उनको लगा कि नहीं, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते भगवान के सिवा, क्योंकि वही कर सकते हैं। अच्छा, ठाकुर जी में विशेषता यह है कि ठाकुर जी को पुकारने के बाद किसी और को पुकार तो ठाकुर जी कहते नहीं, मुझे पुकारा मैं तो जाऊंगा ही। तो इस प्रकार से ठाकुर जी विशेष रूप से रक्षा करते हैं। मन क्रम वचन राम पद सेवक, दोहावली 141 में गोस्वामी जी ने कहा, सबई कहावत राम के सबई राम की आस, ना एक ही होनी चाहिए, इष्ट देव एक होना चाहिए। मन से उन्हीं का स्मरण चिंतन, वचन से उन्हीं का गुणगान, कर्म से उन्हीं की सेवा होनी चाहिए। मन कर्म वचन राम पद सेवक, जहां निष्ठा हो उन्हीं में प्रेम करो, उन्हीं को इष्ट देव मानो, पर एक में होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सबसे विरोध ही करे, सो भी नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। जो भी मिले, जहां जो दिखाई दे, सबको प्रणाम वंदन करें। आप कृपा कीजिए कि मेरे स्वामी में मेरा अनुराग बढ़ता रहे। ये सीताराम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, ये भावना होनी चाहिए। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, प्रभु का आगमन श्रवण सुनि पावा, श्रवण माने कानों से सुन पाए। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु का आगमन अपनी श्रवण इंद्रिय से श्री सुतीक्ष्ण जी ने सुना, कानों से सुना। किसी सज्जन ने आकर के इनसे कहा, महाराज श्री राम जी आ रहे हैं। श्री राम जी आ रहे भैया, कहाँ? अरे वाह, बहुत शुभ समाचार तुमने दिया भैया। करत मनोरथ आतुर धावा, मनोरथ करते हुए आतुरता से, शीघ्रता से, धावा माने दौड़ पड़े, दौड़ने लगे। श्री सुतीक्ष्ण जी बैठे नहीं थे, यदि बैठे होते तो उठकर दौड़ते, खड़े थे। जैसे इन्होंने सुना वैसे ही धावा माने दौड़ने लगे। ये भी नहीं पूछा कि किधर से आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे, दौड़ चले। मनोरथ क्या कर रहे हैं? विधि दीन
बंधु रघुराया मोह से सठ पर करी हहि दाया। यहां पर पाठ दो है, हे विधि व हैं विधि। हे विधि माने हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुराया मोह से सठ पर दाया करी हहि। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मेरे जैसे सठ पर, सठ माने मूरख पर दया करेंगे। और हैं पाठ का अर्थ होगा कि मोह से सठ पर दया करने के लिए दीन बंधु रघुराया विधि हैं। दीन बंधु रघुराया विधि है। तो विधि यहां पर दूसरे अर्थ में विधि से विधान का अर्थ होगा, और प्रथम अर्थ में विधि से विधाता का संबोधन होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ संतों ने यह कहा कि श्री सुतीक्षण जी बड़े ही अनन्य हैं। बड़े ही अनन्य, भाई अनन्य है बात तो समझ में आई, बड़े ही अनन्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है जैसे एक ब्रजवासी सज्जन ने दूसरे सज्जन से कहा कि मैं नंद नंदन को छोड़ करके किसी नंदन को नहीं जानता। तमाम कई लोगों के नाम लिए उन भगवानों का। तो कहा बहुत बढ़िया, मान लिया कि आप अनन्य हो इसलिए किसी को नहीं मानते हो आप, लेकिन सुनो, आप तो नाम भी जानते हो, पर मैं नंद नंदन के सिवा किसी का नामों न जानूं। तो जो नाम भी न जाने वह फनन्य है। तो यह है बड़े अनन्य है, अर्थात जिसकी बड़ी अनन्यता हो, बड़ी निष्ठा हो, जो अपने स्वामी के सिवा किसी को जाने ही न। उत्तम के अस बस मन माही सपनेवान पुरुष जगनाही। ये बड़ी अनन्यता की बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि इसीलिए इसका अर्थ दूसरे अर्थ वाला ही ठीक होगा कि मेरे जैसे मूर्ख पर दया अवश्य करेंगे, क्योंकि श्री राम जी दीन बंधु हैं, रघुराया हैं। यही उनको दया करने के लिए विधि है, विधान है। ध्यान दीजिएगा, पहला अर्थ जो है हे विधि दीन बंधु रघुराया, उस अर्थ के पक्ष में संतों ने कहा कि देखो ये कहने की तरीका है, हे विधि। अथवा ब्रह्मा जी से यदि कहते तो इसमें दोष क्या है? क्योंकि इसमें अनन्यता में कोई कमी नहीं आती है। किसी देवी देवता को संबोधन करने पर, नाम लेने पर अपना अनन्य भंग नहीं होता है, अपनी अनन्यता बनी रहती है। जैसे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के विशुद्ध अनन्य भक्त हैं। उन्होंने विनय पत्रिका 250 में कहा, प्रभु से ये न दिगीश न दिनेश न गणेश गौरी। अच्छा, कहा? मैंने से ये न दिगीश न दिनेश न गणेश गौरी, हित के न माने विधि हरि न हर को। मैं दिगपाल, सूर्य, गणेश, गौरी, विधि, हरि, हर, इनमें से किसी को मैंने स्मरण नहीं किया और न किसी को अपना हित करके माना। तो क्या यह सत्य है कि गोस्वामी जी किसी को स्मरण ही नहीं किए? तो इसका उत्तर यह है कि स्मरण सबको किए, वंदन प्रणाम सबको किए, लेकिन अपने इष्ट देव के दृष्टि से कि मेरे इष्ट देव केवल श्री रघुनाथ जी हैं, श्री रघुनाथ जी के सिवा श्री तुलसीदास जी महाराज किसी को स्मरण नहीं करते। हित को न माने विधि हरि न हर को, किसी को नहीं मानते।
इसको निष्ठा कहते हैं, अनन्य निष्ठा। भक्ति में दो मार्ग है, पिपीलिका मार्ग और विहंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग वाले भक्त सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। और विहंगम मार्ग वाले किसी से नहीं मिलते, क्योंकि उनमें वह योग्यता है कि वे सीधे श्री राम जी के पास जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी में दोनों तरह के भक्तों के लिए मार्गदर्शन किया है। आप पिपीलिका मार्ग से भी चल सकते हो, आपके पास यदि सामर्थ्य है, योग्यता है, तो विहंगम मार्ग से भी चल सकते हो आप। तो हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करिहहि दाया। मोसे 60 पर, 60 किसको कहते हैं? जो बात किसी की ना माने वे 60 मूर्ख। मैं मूर्ख हूं, लेकिन श्री राम जी 60 पर दया करते हैं। प्रभु रघुपति तज से ये काही, प्रभु रघुपति तज से ये काही, मोह से 60 पर ममता जाही। 60 सेवक की प्रीति रुचि, 60 सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहि राम कृपाल, उपल किए जल जान जई, सचिव सुमति कपि भालू। तो 60 मोह से 60 पर करिहहि दाया। दोनों अर्थ अपनी अपनी दृष्टि से प्रसंगोचित है। हे विधि, क्या दीन बंधु रघुराया मेरे जैसे 60 पर दया करेंगे? अथवा तो मेरे जैसे 60 पर दया करने के लिए श्री राम जी दीन बंधु रघुराया होना यही विधि है। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिहहि निज सेवक की नाई। सहित अनुज मोहि राम गोसाई। गोसाई श्री राम जी अनुज के सहित, मोहि माने मुझसे, निज सेवक की नाई मिली ही। निज सेवक की नाई माने अपने सेवक की तरह मुझसे मिलेंगे। काकोक्ति है। श्री सुतीक्षण जी में अनन्यता और जो श्री रघुनाथ जी की वाणी है, सो प्रिय जाके गति न आन की, इसी का भरोसा है, बल है। अनुज के सहित गोसाई श्री राम जी, गोसाई मान इंद्रियों के स्वामी श्री राम जी मुझसे अपने सेवक की भांति मिलेंगे क्या? एक संत ने श्री सुतीक्षण जी से पूछा कि आपसे क्यों नहीं मिलेंगे? तो श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि मुझसे क्यों मिलेंगे, मुझ में ऐसा तो कुछ है नहीं मिलने के योग्य। निज सेवक, निज सेवक की बात ही कुछ अलग होती है। भगवान श्री राम, भगवान शिव से कहते हैं
अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज नेह। आप इस सेवक की विनती सुनिए। यदि इस सेवक के प्रति आपका स्नेह है तो जाई विवाह उस शैल जेहि यह मोहि मांगे देहो। अपने सेवक पर विशेष प्रेम होता है। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, श्री भरतलाल जी ने कहा, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। मुझे कभी उन्होंने अपने दास की तरह स्मरण किया। श्री मनु जी के प्रसंग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप ज्ञानी। तो निज सेवक की तरह क्या मुझसे मिलेंगे? ना मिलने का कारण क्या है? आपसे नहीं मिलेंगे, इसमें क्या कारण दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं मिलेंगे? इस संदर्भ में श्री सुतीक्षण जी विचार करते हैं, मोरे जिए भरोसा दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। मोरे जिए भरोसा दृढ़ नाही। मोरे जिए माने मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नाही। दृढ़ माने सुदृढ़, भरोसा नहीं है। नहीं तो मन में भक्ति है, न विरति माने वैराग्य है, और न ज्ञान है। मेरे मन में दृढ़ भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा होता तब भी मैं मान लेता। मेरे पास न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। जिस प्रकार से श्री अत्रि जी महाराज विचार करते हैं, उसी प्रकार से श्री सुतीक्षण जी विचार करते हैं। जिस प्रकार से श्री सरभंग जी ने कहा, नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना, वैसे ही श्री सुतीक्षण जी विचार करते हैं। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं सतसंग जोग जप जागा। नहीं तो मुझ में सत्संग है, न अष्टांग योग है, न मुझ में जप है, और न यज्ञ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे श्री राम जी आकर के मुझसे मिलेंगे कि सुतीक्षण मुझ पर बड़ा भरोसा रखा है, बड़ी भक्ति किया है, बड़ा ज्ञान है, उसमें बहुत बड़ा वैराग्य है, बहुत सत्संग किया है, योग किया है, यज्ञ किया है, जप किया है, तप किया है। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, चरण कमल में सुदृढ़ अनुराग भी नहीं है। जप जोग धर्म समूह ते नर
भगति अनुपम पावई। पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो श्री सुतीक्षण जी में दो गुण है। क्या है? एक है अनन्यता और दूसरी है कार्पण्यता। ऐसा कुछ नहीं मानते हैं मन में कि मैंने वैराग किया है, ज्ञान अपनाया है, भक्ति किया है, योग किया है, यज्ञ किया है, जप किया है। ऐसा कुछ मन में नहीं ला रहे हैं कि इसके बल पर श्री राम जी आएंगे मेरे पास। वस्तुतः श्री राम जी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। एक संत जी जंगल में रह करके बहुत तप किए, बहुत घोर तप किए। जहां बैठ के वो तपस्या करते थे वह पत्थर घिस गया था। बड़े लंबे समय तक तप किए। उनके मन में अभिमान है कि मैंने बहुत तपस्या की है। देखो, पुण्य कर्म करके, तपस्या करके, योग यज्ञ करके अभिमान न होना, ये उनकी महानता है, सज्जनता है। अभिमान यदि हो गया तो समझ लो कि उनकी महानता वैसी नहीं हो पाएगी। इस महात्मा के पास भगवान दर्शन देने के लिए आए। इन्होंने भगवान को खूब पूजा किया, खूब सत्कार किया, सम्मान किया, स्तुति किया। प्रभु ने कहा, हे महात्मन, आप वरदान मांगिए। तो झट से उन्होंने कहा कि आपसे मैं वरदान मांगू? क्यों वरदान मांगू? आप ऐसे आप थोड़े ना मेरे पास आए हैं। तो अरे मैंने तप जो इतना किया, तप करते करते पत्थर घिस गया है, तब आप आए हो। फिर आपसे क्या मांगना है वरदान? ठाकुर जी ने कहा, फिर भी आप कुछ मांग लेते तो अच्छा लगता। कहा, नहीं नहीं, कुछ आपको देने की आवश्यकता नहीं, बस आप दर्शन दिए, हो गया। भगवान ने कहा, अच्छा, बड़ा अभिमान हो गया तुम्हें, ठहरो, कल मैं मिलता हूं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से तापमान बढ़ा दिए। तापमान इतना बढ़ा कि एकदम से सब जगह का पानी सूख गया, सब जगह का पानी सूख गया। और हवा में बड़ी उष्णता, गर्मी पाई गई। गर्म हवा चल रही है और फिर कहीं पानी नहीं मिल रहा है। इसी बीच भगवान एक किसान का वेश बना करके एक बड़े से लोटा में पानी लेकर के उनके सामने उनको दिखा करके आगे बढ़ने लगे। तो इनके बेचारे के गले सूख गए थे, जैसे तैसे बुलाए हाथ से, बहुत परेशान थे, प्यास से तड़प रहे थे। आए पास में, इन्होंने कहा, सुनो भैया, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो। कहा, नहीं नहीं, मैं पानी नहीं दे सकता, पानी जंगल का खत्म हो गया है। मैं अपने प्रेमी जनों के लिए, अपने प्रेमी भक्त के लिए पानी लिए जा रहा हूं, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? उन्होंने कहा, सुनो, मैंने बहुत तपस्या किया है, मैं तुम्हें तपस्या में से पुण्य दूंगा, तो मुझे पानी दे दो। कहा, नहीं नहीं, पुण्य अपने पास रखे, मैं पानी नहीं दूंगा। अच्छा बताइए कितना पुण्य दीजिएगा? उन्होंने कहा, सुनो, थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं पुण्य का 100वां भाग दे दूंगा। कहा, रखिए अपने पास, मुझे नहीं देना पानी। कहा, सुनो, मैं पुण्य का 4था भाग दे दूंगा। कहा, नहीं नहीं, इतना सस्ता पानी नहीं है, आप ढूंढ लीजिए, पुण्य से पानी पैदा कर लीजिए। कहा, सुनो, मैं आधा पुण्य दे दूंगा। कहा, मैं नहीं दूंगा पानी, मैं जिनके लिए ले जा रहा हूं उनको दूंगा। कहा, अच्छा भैया सुनो, थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा भीग जाए, और पूरी तपस्या में दे दूंगा तुमको, ले लो पूरी तपस्या, मुझे पानी दे दो।
तो भगवान उनको पानी दिए और फिर इसके बाद भगवान अपने रूप में आए और प्रभु ने कहा, सुनिए, आपने जो तपस्या की है संपूर्ण जीवन में, उस तपस्या का परिणाम क्या है? एक घोट पानी मैंने वो दे दिया, तपस्या ले लिया, हो गया आदान प्रदान। अब मैं आपसे हिसाब लूंगा। आपने बहुत पानी बर्बाद किया है, पीने में, नहाने में, हाथ पांव धोने में, जब देखो तो पानी गिराते गए। और केवल पानी का हिसाब क्यों? आपने जो हवा लिया है, वायु लिया है, क्या उसको आप बनाए हो? आपने अग्नि जला करके बहुत लकड़ी को जलाया, बहुत अग्नि को सेवन किया है, ये क्या आप बनाए हो? बहुत फलहार किए हो, बहुत फल खाए हो। अब सुनो, मुझे इन सब का एक एक करके हिसाब दो, आप बढ़ के तपस्वी बनते हो। मैं बहुत बड़ा तप किया हूं, मैं पुण्य का 100वां भाग दूंगा, 4था भाग दूंगा, आधा दूंगा, सब दे दूंगा। इतना ही पुण्य में इतने अभिमान आपके पास। और ये जो मैंने हवा, पानी, फलहार, ये जो संसाधन दिया, इसके बदले क्या देते आप? दीजिए। बेचारे इतने लज्जित हो गए कि रोने लगे और रोते हुए चरण पकड़ लिए, कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, आखिर मैं जीव हूं, मुझ में अभिमान हो गया था। आपने बड़ी कृपा की कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आपकी कृपा के बदले में मैं क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं। आप जो दर्शन दिए हैं, आप अपनी अहेतुकी अनुकंपा से, आप चाहते तो और भी तरीके से मुझे दंडित कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे अपनाया है, इसलिए आप पानी लेकर आए, आपने तापमान बढ़ाया, आपने पानी भी पिलाया। आपकी सब कृपा है। मैं क्या एक एक कृपा के बारे में कहूं? आपकी असीम अनंत कृपा है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहने का भाव यह है कि भगवान जो कृपा हम आप पर किए हैं, उनके बदले में क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। प्रत्युपकार में केवल इतना ही कर सकते हैं कि वंदन, बार बार वंदन। मोह पही होई न प्रत्युपकारा। भाई कोई कुछ करता है तो उसके बदले में आप कुछ दे देते हो। भगवान क्या नहीं किए? मानव शरीर दिए, ना अधिकांग दिए, ना अंग भंग किए। ज्यादा अंग भी देते तभी गड़बड़ था, कम अंग देते तभी गड़बड़ था। सब तरह से ठीक ठाक अच्छे परिवार में जन्म दिए, खाने पीने की व्यवस्था किए, पढ़ाई लिखाई, संग सत्संग, सब कुछ है उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। हम उनको क्या दे सकते हैं सिवाय प्रणाम और एक पुष्प के अलावा? पर उसमें भी कंजूसी करते हैं, लेकिन फिर भी वे बड़े दयालु हैं। 90 दिन प्रणाम नहीं किए, एक दिन प्रणाम किए, ठाकुर जी मान लेते कुछ प्रणाम किया है। 90 दिन नहीं किए, उसको नहीं ध्यान देते कि नहीं किया प्रणाम। ऐसे दयालु, ऐसे भक्तवत्सल हैं ठाकुर जी। तो नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी साधना की है, इतना बड़ा तप किया है। ये तो ठाकुर जी करवाए, उनकी कृपा से हो गया है। और यही शास्त्रीय सम्मत सिद्धांत है कि भगवान जिनसे जो कराना चाहते पहले उनको प्रेरित करते हैं और फिर उनको ऐसा संजोग बनाते हैं और उनको उस कार्य में प्रवृत्त कर देते हैं। भक्त इस बात को समझता है, बाकी नहीं समझ पाते हैं। जो भगवान को ना माने उनके लिए ये विधान है कि उनका कर्म उस प्रकार से प्रेरित करता है, कर्म ही कराता है, उसका प्रारब्ध। और प्रारब्ध कोई और थोड़े ना है, भगवान से संबंधित है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके
गति न आन की। भगवान की कृपा की बात आई तो मुझे एक बात याद आ रही, मैं आपको बताऊं। एक जगह संतों की गोष्ठी हो रही थी। उस गोष्ठी में एक संत जी ने कहा कि इस कोरोना महामारी से हमें एक बड़ी शिक्षा मिली। क्या? कि भगवान के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। अब लॉकडाउन हो गया, कहीं जाना ना, सब बंद हो गया, कहीं जा नहीं सकते। पहले ये था कि हर महीने कहीं ना कहीं जाओ और फिर भी परेशान रहो, और अमुक चीज की कमी है, अमुक चीज की कमी है, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। और इस प्रकार से जो समय आया, इसमें मानो ठाकुर जी ने शिक्षा दिया, उन्होंने उपदेश किया कि देखो झूठे परेशान हो रहे थे तुम, उतने ही सदस्य आश्रम में तुम्हारे है, खर्चा उतना ही है और कमी किसी बात की नहीं पड़ी, सब पूरा हो गया। तो फिर उन्होंने एक बात ये कही कि ये जीव का धर्म है। फिर भी कोरोना समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, सो नहीं हो सकता, ये हमारी आदत है। लेकिन ये सत्य है कि भगवान की कृपा से कहीं किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। करुणा निधान की एक बानी है। बानी माने आदत है। कैसी आदत? सो प्रिय जाके गति न आन की। सो माने वह प्रिय है कौन? जिसे आन की गति न हो, दूसरे की आशा भरोसा न करता हो, वह श्री राम जी को अत्यधिक प्रिय है। श्री सुतीक्षण जी मनोरथ कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर मनोरथ करते करते प्रेम में विभोर हो जा रहे हैं। श्री राम जी इनकी प्रेममयी दशा को एक वृक्ष के आड़ से दर्शन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहाँ पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।